बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 6 कॉनिक सेक्शंस। कॉनिक सेक्शंस कॉनिक सेक्शंस ये छठा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो इसकी कुछ इंट्रोडक्शन यहाँ से बुक से मैं करवा देता हूँ। पहले देखना है ये कॉनिक सेक्शन का क्या मतलब है, कॉनिक सेक्शन क्या चीज़ है। आपको मालूम होगा कि इस किस्म की जो फिगर होती है, ये जो है यहाँ पे इसका एक हिस्सा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो मैं शो कर रहा हूँ ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये कोन कहलाती है, इसको हम कोन कहते हैं। और ये जो है इसी तरीके से इसके नीचे जो है बिल्कुल ऐसी फिगर इसके नीचे ये डबल कोन हो जाती है। तो जब कोन को एक प्लेन हम कहते हैं हमवार सतह को, जैसे आप कह लें कोई भी सीधी शीट हो, तो जब इस कोन को कोई प्लेन कट करती है, जैसे कि इन मुख्तलिफ फिगर्स में दिखाया गया है कि प्लेन डबल कोन को मुख्तलिफ तरीके से कट कर रही है, इनके इंटरसेक्शन से कर्व जो है वो बनती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे सर्कल फॉर्म में है, इसमें जो है वो एलिप्स की फॉर्म में है, तो ये मुख्तलिफ फॉर्म्स की कर्व्स बन रही हैं। तो जब कोई प्लेन किसी सरफेस को कट करती है, उनके इंटरसेक्शन से जो कर्व बनेगी उसे हम कहेंगे कि ये कॉनिक सेक्शन है। उसे हम कॉनिक सेक्शन या सिंपली कोन्स कह देते हैं, कॉनिक्स कह देते हैं। तो यहाँ पे उसको डिफाइन किया गया है कि कॉनिक्स आर कॉनिक सेक्शंस आर द कर्व्स ऑब्टेन्ड बाय कटिंग ए डबल राइट सर्कुलर कोन बाय ए प्लेन। लेट आर एस बी ए लाइन। फर्ज कर लें कि आर एस जो है वो कोई लाइन है थ्रू द सेंटर ऑफ ए गिवन सर्कल, किसी सर्कल के सेंटर से, एंड ए परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इस तरीके से कह लें, जैसे मैं यहाँ पे आपको शो करके आपको बता देता हूँ कि जैसे आपके पास जो है ना वो कोई सर्कल है, यहाँ पे इस फॉर्म में ये सर्कल है, ऐसे ये सर्कल है और ये सर्कल का जो है वो सेंटर है, इस तरीके से। तो यहाँ से परपेंडिकुलर इस तरीके से हम ड्रा करते हैं। इसको मैं रीड करके आपको फिर मजीद जो है ना बताता हूँ कि लेट आर एस बी ए लाइन थ्रू द सेंटर सी ऑफ ए गिवन सर्कल एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, कि वो प्लेन के जो है वो परपेंडिकुलर है। लेट ए बी ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन आर एस। ये जो लाइन है इस पे कोई फिक्स्ड पॉइंट है, इस पे कोई फिक्स्ड पॉइंट है। ऑल लाइन्स थ्रू ए एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल जनरेट ए राइट सर्कुलर कोन। इस तरीके से आप कह लें, जैसे मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ कि जैसे आप कह लें कि ये है हमारे पास, यहाँ से ये हमारे पास जो है वो एक्सेस है। ये जो अभी मैंने बात की है कि हमारे पास ये आर एस जो है वो लाइन है, आर एस लाइन है, और इस तरीके से जो है ना वो सर्कल है, इसके गिर्द यहाँ पे इस तरीके से गोलाई में जो है वो एक सर्कल है। तो इस लाइन को हम इस तरीके से रोटेट करते हैं, इस लाइन को हम इस तरीके से रोटेट करेंगे कि इस तरीके से आप कह लें ये जो लाइन है इसको हम इस सर्कल में से रोटेट करेंगे, ऐसे करके, ऐसे इस तरीके से हम रोटेट करेंगे। जब इस तरीके से हम इसको रोटेट करेंगे तो हमारे पास जो फिगर बनेगी वो कुछ इस तरीके से होगी। जैसे कह लें कि ये हमारे पास सर्कल था, ये हमारे पास सर्कल था, तो ये इसका एक्सेस आ गया, ये सेंटर जो है वो सी है। हमने जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ये सर्कल सी है हमारे पास, ये सर्कल सी है,
हम इसको इस तरीके से जो है ना यूं करके रोटेट करते हैं, इस तरीके से ये यूं करके जो है ना वो रोटेट करते हैं। जब इसमें से यूं करके रोटेट करेंगे, यहाँ से हमने उसको फिक्स किया हुआ है, तो इस तरीके से जो है ना ये रोटेट होकर जो है ना इस किस्म की फिगर बनाएगी, और इसी तरीके से इससे नीचे जो है वो इस तरीके से फिगर बना देगी। तो इस तरीके से ये जो है ये डबल कोन जो है ना ये बन जाती है। Let A be a fixed point on RS. All lines through A and points on the circle generate a right circular cone. जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया। The lines are called rulings or generators of the cone. ये जो लाइन है जो इस कोन पे होंगी इसको हम रूलिंग या जनरेटर कहेंगे। अभी मैंने जो है ना यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि ये वाली जो लाइन है इस तरीके से बनी है, तो इस सरफेस पे जो लाइंस हैं, ये वाली जो लाइन है, यहाँ पे मैं इस तरीके से आपको समझाता हूँ कि ये हमारे पास लाइन थी ऐसे, ये वाली, इसको हमने सर्कल पे रोटेट किया इस तरीके से। तो ये जो है ना ये तमाम लाइंस जो इस कोन पे लाई करती हैं वो जनरेटर या रूलिंग्स कहलाएंगी ऑफ द कोन। द सरफेस जनरेटेड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स कॉल्ड नैप्स। अब इसके जो है ना दो हिस्से हो जाते हैं, एक ये ऊपर है एक नीचे है, इनको हम नैप्स बोलते हैं। मीटिंग एट ए फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट पे ये मीट करती हैं। कॉल द वर्टेक्स आर एपेक्स ऑफ द कोन। द लाइन आर एस इज कॉल्ड द एक्सेस ऑफ द कोन। यहाँ पे ये जो है ये वाली लाइन ये एक्सेस ऑफ द कोन कहलाएगी, एक्सेस ऑफ द कोन। इफ द कोन इज कट बाय ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सेस ऑफ द कोन। अगर ये एक्सेस है ना ऐसे होगा एक्सेस इस तरीके से, ये हमारे पास सीधा ये एक्सेस ऐसे करके लाइन लगाएंगे, ये जो है वो एक्सेस है। अगर इसको परपेंडिकुलर कट करे, इस तरीके से कट करे, ऐसे कह लें परपेंडिकुलर, इस तरीके से कट करे, तो जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, इफ ए कोन इज कट बाय ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कोन देन द सेक्शन इज सर्कल। तो ऐसी सूरत में सेक्शन जो है वो सर्कल बनेगा। यहाँ पे आप देखें कि अगर इसे हम इस तरीके से कट करें, ऐसे कट करते जाएंगे, तो जैसे ये मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखें कि जब हम ए पॉइंट पे पहुँचेंगे जो कि वर्टेक्स है, इसका जो एपेक्स है, तो यहाँ पे ये सर्कल छोटा होता हुआ सिर्फ इसमें सेंटर ही रह जाएगा। फिर उसके बाद ऊपर ऐसे काटेंगे तो ये सर्कल फिर बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहरहाल सर्कल बनेगा ऐसी सूरत में जब ये जो एक्सेस ऑफ द कोन है इसके परपेंडिकुलर प्लेन कट करती है। अगर थोड़ा सा उसको हम टेढ़ा कर दें जैसे ये है, तो फिर ये यहाँ पे एलिप्स बन जाएगी। यहाँ पे सर्कल को ही मजीद एक्सप्लेन किया गया है कि द साइज ऑफ द सर्कल डिपेंड्स ऑन नाउ नियर द प्लेन इज टू द वर्टेक्स ऑफ द कोन। के साइज जो है वो सर्कल का वो डिपेंड करता है कि प्लेन कोन के वर्टेक्स के कितने करीब से उसको कट करती है। इफ द प्लेन पासेस थ्रू द वर्टेक्स से, अगर ए में से प्लेन पास करती है, द इंटरसेक्शन इज जस्ट ए सिंगल पॉइंट और पॉइंट सर्कल कहते हैं। पॉइंट सर्कल होगा जिसमें रेडियस 0 होगा, सिर्फ सेंटर ही रह जाता है। इफ द कटिंग प्लेन इज स्लाइटली टिल्टेड, थोड़ा सा टेढ़ा किया जाए जैसे यहाँ पे, एंड कट्स ओनली वन नैप ऑफ द कोन, एक नैप जो है ना ये एक हिस्सा जो है कोन का उसको काटा जाए, द रिजल्टिंग सेक्शन इज एन एलिप्स। इफ द इंटरसेक्टिंग प्लेन इज पैरेलल टू ए जनरेटर ऑफ द कोन, अगर जो है वो जनरेटर के पैरेलल है, जनरेटर जो लाइन इस पे लाई करती है, जैसे आप देखें कि ये वाली लाइन जो है ये कोन पे लाई करती है, इसके पैरेलल ये प्लेन आ रही है, देखें ये जो है ना प्लेन की लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल आ रही है। तो ऐसी सूरत में जो है if the intersecting plane is parallel to the generator of the cone but intersects its one nap only, the curve of intersection is a parabola. If the cutting plane is parallel to the axis of the cone, अगर एक्सेस के पैरेलल है, जैसे ये यहाँ पे आप देखें कि ये जो है ना ये सेंटर से पास करता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे बताया था कि ये एक्सेस ऑफ द कोन है, ये वाली लाइन, यहाँ पे ये एक्सेस ऑफ द कोन है जो कि इसमें से ए में से पास कर रही है ऐसे, और इस सर्कल के परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से ये यहाँ पे भी ये, तो ये जो है ये प्लेन उसके पैरेलल कट कर रही है, और दोनों ये जो दोनों हिस्से इसके हैं इनको ये कट कर रही है। ये ऊपर वाली एपेक्स जो है नैप, ऊपर वाली नैप को भी कट कर रही है और नीचे वाली नैप को भी, तो ऊपर इस तरीके से, नीचे इस तरीके से। तो ये जो है ये हाइपरबोला होगा। तो सर्कल आपको मालूम है कि सर्कल इस टाइप की फिगर होगी, जबकि एलिप्स में ये जो दूसरी फिगर है
इसमें जब हमने कट किया, ये वाले जो फिगर हैं, जब इसमें कट किया तो ऐसी सूरत में ये आपके पास एलिप्स बनेगी, बैजवी शक्ल जिसको हम कहते हैं। और जब ये तीसरा है, ये तो पैराबोला बनेगा, इस टाइप की फिगर होगी, ऐसे कह लें, ऐसे कह लें, ये जो है ना फिगर बनेगी। और जो ये तीसरी है, इसमें हाइपरबोला बनेगा, ये ऐसे कह लें, ये ऊपर एक और एक नीचे, इस तरीके से ये बनते हैं। द ग्रीक मैथमेटिशियन Apollonius and Pappus discovered many interesting properties of the conic section. They used the method of Euclidean geometry to study conics. बहरहाल ये जो है ना, ये अपने तौर पे पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल है वो है इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, के सर्कल की हमने जो है वो इक्वेशन मालूम करनी है। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल के लिए पहले हम सर्कल की डेफिनेशन जो है ना वो देख लेते हैं। यहाँ पे सर्कल की डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि सर्कल की क्या डेफिनेशन है। सर्कल सर्कल की डेफिनेशन करेंगे कि द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट in a plane is called the locus of a moving point in a plane which moves such that its distance from a fixed point is constant. Fixed point is called center, and constant distance is called radius of the circle. फिर उसके बाद हम इसकी इक्वेशन देख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। तो इक्वेशन के लिए क्या है कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है, लेट कंसीडर कर लेते हैं पहले, कंसीडर ए सर्कल ऑफ सेंटर सी कह लेते हैं, सेंटर सी, एच और के इसके कोऑर्डिनेट्स, और सेंटर ओ एंड रेडियस आर। हमने एक सर्कल कंसीडर किया, ऐसे कह लें, ये हमारे पास सर्कल है,
ये इसका सेंटर है सी, एच के कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, और ये इसका रेडियस है आर। ये सर्कल पे कोई पॉइंट हमने ले लिया पी एक्स वाई। लेट पी एक्स वाई be any point on the circle, कोई पॉइंट है। तो फिर ऐसी सूरत में क्या है कि यहाँ पे हम लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला। बाय डिस्टेंस फार्मूला सी और पी का जो डिस्टेंस होगा, देन सी और पी का जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आर के बराबर होगा, रेडियस के बराबर। इस पे हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू आर। ये हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हमने अप्लाई किया। अब दोनों साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इससे ये होगा कि अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये जो है दिस इज इक्वेशन ऑफ द सर्कल। Equation of the circle in standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसके बाद है जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। जनरल फॉर्म, ये जनरल फॉर्म होगी, जनरल फॉर्म of an equation of a circle, of an equation of a circle। जनरल फॉर्म क्या है इसकी? ये ऊपर जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब जनरल फॉर्म है हमारे पास, जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे हम इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर है प्लस 2gx, अपनी तरफ से जी स्क्वायर इसमें ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से वाई स्क्वायर प्लस 2fy, इसमें अपनी तरफ से हम ऐड कर देते हैं एफ स्क्वायर। तो ये हमने ऐड किए हैं तो फिर सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर हमने अपनी तरफ से ऐड किए हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर। बाकी टर्म्स को आप दूसरी साइड पे ले जाएं। ये आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब ये जो है इसको हम लिखेंगे x प्लस जी स्क्वायर, ये जो है ये y प्लस एफ स्क्वायर, और ये आ जाएगा ऐसे। फिलहाल हम इसको लिख लेते हैं
नेक्स्ट आप देखें कि इसको लिखा जा सकता है x इंटू एक्स माइनस इंटू माइनस जी, इसका स्क्वायर प्लस y माइनस इंटू माइनस एफ, इसका स्क्वायर, और इधर इसको हम लिखेंगे अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ही बन जाती है। जैसे यहाँ पे आप कंपेयर करके देखें तो h की जगह पे माइनस जी आ रहा है, इसी तरीके से k की जगह पे माइनस एफ आ रहा है, r की जगह पे ये है। तो ये जो है विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्कल, विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म of equation of the circle with सेंटर के कोऑर्डिनेट्स माइनस जी माइनस एफ होंगे और इसमें रेडियस होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये रेडियस हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो है ना वो एग्जाम्पल करेंगे।